ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ एक 2018 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आपके पास आई हुई हूँ। C++ प्रोग्रामिंग का CSE के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप मेरे साथ बने रहें, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं कम से कम समय में अधिक से अधिक बताने का कोशिश कर रही हूँ। कहता व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर इन C++, डिफाइन ईच टाइप एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। देखिए, एक्सेस मॉडिफायर जो है ये आपका इम्प्लीमेंट करता है डेटा हिडिंग फीचर को C++ का। ठीक है, डेटा हिडिंग मतलब डाटा को छुपाने का काम करता है ना। जिस लेवल पर आप चाहें आप छुपा सकते हैं। और ये जो होता है इसके लिए 3 तरह का आपको कीवर्ड दिया गया है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट जो डेटा मेंबर होते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के इनसाइड ही एक्सेसिबल होते हैं, नॉट आउटसाइड। यू ऑलवेज रिमेंबर इट। एज वेल एज दिस इज एक्सेसिबल बाय फ्रेंड फंक्शन एज वेल एज फ्रेंड क्लास, फाइन। वेयर एज जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है ये आपके आउटसाइड क्लास भी एक्सेसिबल है फ्रॉम होल प्रोग्राम, है ना। आप किसी भी क्लास से दूसरे क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन से आप पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और जो प्रोटेक्टेड होते हैं ये बिल्कुल प्राइवेट की तरह एक्ट करते हैं इनसाइड क्लास मेंबर। एक बात ये याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि प्राइवेट मेंबर कुछ भी हो सकता है, डेटा मेंबर फंक्शन कुछ भी, उसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, ये याद रहा आपको। जबकि आपको पब्लिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है और उसमें आपको ऑब्जेक्ट का नाम और फिर वो क्लास के मेंबर को लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास मेंबर, फाइन। प्रोटेक्टेड जो प्रोटेक्टेड जो होता है, अच्छा, पब्लिक को आप इनहेरिट कर सकते हैं, प्राइवेट को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोटेक्टेड के लिए भी आप क्या याद रखेंगे कि प्रोटेक्टेड जो होता है वो बिल्कुल प्राइवेट की तरह एक्ट करता है इन क्लास। लेकिन हम इसमें एक एडिशनल बात है जो प्राइवेट में नहीं है, बताइए वो क्या है। प्राइवेट में आप इनहेरिट नहीं करेंगे लेकिन प्रोटेक्टेड को आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो यही आपका पूरा का पूरा डिफरेंसेज है। अब इसको फटाफट हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, मैंने क्लास टीचर बनाया, इसका प्राइवेट मेंबर मैंने TID TNAME सब्जेक्ट बना दिया और इसको 2 एरे बना दिया। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन में TID TNAME सबको रीड कर लिया, आउटपुट में ये सारे को डिस्प्ले कर दिया। अब मेन में आए, हम इसको ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, क्लास का टीचर का T1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद ही आप पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें पब्लिक मेंबर कौन है, देखिए आप पब्लिक के बाद क्या लिखा है, इनपुट और डिस्प्ले लिखा है। सो आपने T1 डॉट इनपुट कॉल किया, T1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बना मेमोरी लोकेट हुआ, है कि नहीं। अब जब मेमोरी लोकेट होगा तो कितने डेटा मेंबर हैं आपके, 3 हैं, इसलिए तीनों के लिए आपका मेमोरी लोकेट हो गया, TID TNAME और सब क्लियर। अब मान लीजिए आपने T इनपुट फंक्शन में क्या क्या इनपुट किया, तो आपने इनपुट किया 1 और आपने इनपुट किया TNAME में रश्मि और सब्जेक्ट में आपने इनपुट किया C++। तो जैसे ही ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो ये आपका, चूंकि हमने कोई स्पेस स्पेसिफायर नहीं दिया है, तो आपका क्या होगा, एक साथ आपको तीनों आउटपुट मिल जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब ये देखिए, जो प्राइवेट मेंबर थे आपके, ये सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन में लिखे गए हैं, क्लास के अंदर ही लिखे गए और कहीं डॉट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन जो पब्लिक हैं उनको हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए डॉट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटेक्टेड को समझने के लिए इनहेरिट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्लास में हमने एक टीचर क्लास को, इस टीचर क्लास को इनहेरिट किए। अब इनहेरिट करने को समझने के लिए इस प्राइवेट को हम क्या कर दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड कर दे रहे हैं। प्रोटेक्टेड करने से फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये जो भी प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, यानी ये तीनों इस क्लास के लिए क्या हो जाएंगे, इस क्लास के लिए ये प्राइवेट की तरह ही एक्ट करेंगे। मतलब इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस डेटा मेंबर को आप इसमें इनहेरिट कर सकते हैं। सो हमने किया है। अब इसमें क्या बनाया, मैंने SID बनाया, स्टूडेंट का SNAME बना लिया और ऑटोमेटिकली ये जो सब्जेक्ट है इसमें इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है ना। तीनों मेंबर इनहेरिट हो सकता है बट आई यूज्ड ओनली सब्जेक्ट। ओके, फाइन। तो हम इनपुट में क्या रीड किए, SID SNAME और सब्जेक्ट रीड कर लिया और डिस्प्ले में ये तीनों को डिस्प्ले कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब आप इसको क्या बनाएंगे, प्रोटेक्टेड बनाएंगे। प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है लाइक प्राइवेट। लेकिन देयर इज
ओनली वन डिफरेंस कि ये हम इनहेरिट कर सकते हैं, प्राइवेट को इनहेरिट नहीं कर सकते। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई मेरी बात। अब हम मेन में क्या करेंगे, स्टूडेंट S1 के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस तीनों के लिए है ना, ये 2 और 3 क्या है, ये 3 के लिए आपका और हो जाता मेंबर मेमोरी लोकेट होता। लेकिन हम चूंकि SID ही इनपुट किए हैं, सब्जेक्ट इनपुट किए हैं, इसलिए एक ही इसमें दिखाया है। लेकिन सही बात ये है कि इसमें ये बाकी दोनों के लिए भी मेमोरी लोकेट होगा, है ना, क्योंकि जो जो डेटा मेंबर इसमें इनहेरिट होगा उस सबके लिए इस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी लोकेट होगा। खैर, इस S डॉट इनपुट को जैसे ही आप कॉल करेंगे तो इनपुट आपको कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें हमने इनपुट किया आपका 001 और इसमें इनपुट किया राज और स्टूडेंट का नाम और सब्जेक्ट का नाम C++ किया, तो डिस्प्ले क्या प्रिंट करेगा, 1 राज C++। यही टोटल कहानी है आपके एक्सेस मॉडिफायर का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डेटा हीडिंग के बारे में भी लिखना पड़ा तो आप इन्हीं बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि डेटा हीडिंग को ही ये आपका एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। आपने देखा कि किस तरह से हमने डेटा को हाइड किया है ना। ये जो डेटा है ये प्रोटेक्टेड है, तो दिस इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास, नॉट आउटसाइड द क्लास, है ना। दिस कैन बी इनहेरिटेड। तो ये सारे जो टर्म्स आप लगा रहे हैं छुपाने का और दिखाने का, तो यही तो आपका डाटा हीडिंग है। हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बातें। अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। और अगर आपको कुछ भी सीखते हैं मेरे वीडियो से तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और हमको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचने में मदद कीजिए। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अगर आपको भी लाइव सेशन चाहिए या फिर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करती हूँ। मैं अगले वीडियो में तुरंत मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।